उस समय उसके पिता जिम वैन को ड्राइव कर रहे थे और उसकी वाइफ तबिता उनके बगल में ही बैठी हुई थी। ये सब उसी गांव के पास से गुजरने वाले थे। अब इनके साथ क्या होगा ये आपको आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ फ्रैंक सुबह उठकर जब अपने घर की तरफ जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तभी शेरिफ बहुत ही गुस्से में उसके घर से बाहर आता है और उसको पीटने लग जाता है, क्योंकि उसने फ्रैंक को कई बार चेतावनी दी थी कि वो अपने घर टाइम से पहुंच जाया करे और अपने घर की खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर शेरिफ फ्रैंक को उसकी कॉलर पकड़कर उसके रूम में ले जाता है, जहां वो अपनी बीवी और बेटी की कटी फटी लाश देखकर घबरा जाता है। शेरिफ को फ्रैंक पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वो इसे यहीं पर मार देता, लेकिन वो खुद को शांत करता है और डैनी को इसे जेल में डालने के लिए कहता है। इसके बाद वो नीचे आकर फादर से बात करने लगता है और उस ताबीज को उठाकर अपने पास रख लेता है। तभी हम उसी फैमिली को देखते हैं जो बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। तभी उनको रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ मिलता है। फिर वे सभी अपनी वैन से उतरकर उस पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ आसपास बहुत सारे कोए भी मंडरा रहे थे। फिर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये कोए उनके ऊपर हमला ना कर दे, इसीलिए वे वापस तुरंत वैन के अंदर चले जाते हैं। तभी हम एक डोना नाम की लेडी को देखते हैं जो शेरिफ वॉइड को कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन वॉइड उसे कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आया हूँ। फिर डोना वॉइड को उसके बेटे के रूम के पास ले जाती है। उस समय शेरिफ का बेटा एलिस अपनी फ्रेंड फातिमा की पेंटिंग बना रहा था। फिर जब शेरिफ अपने बेटे से मिलता है तो उसका बेटा उनको देखकर खुश नहीं होता बल्कि नाराज हो जाता है। फिर शेरिफ उसे बताते हैं कि बेटा गांव में कुछ लोगों की मौत हो गई है और अच्छा होगा तुम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आओ। फिर एलिस कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर शेरिफ वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम जूली को देखते हैं जो अपनी माँ से कहती है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तभी तविता उससे कहती है कि कहीं हमने हाईवे का साइन मिस तो नहीं कर दिया। फिर जिम कहता है नहीं, हमने अभी तक एक भी साइन मिस नहीं किया। फिर वे वहाँ से एक गलत रास्ता ले लेते हैं और सीधा उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां सैरा उनको बहुत ही हैरानी से देखती रहती है। फिर ये सभी वहां पर रुकते नहीं बल्कि वहां से बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। उस समय गांव के सभी लोग फ्रैंक की बीवी और बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे। फिर फादर उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी उनकी फैमिली वैन वहां पर आकर रुकती है और सभी लोग उन्हें बहुत ही हैरानी से देखने लगते हैं। फिर शेरिफ गाँव वालों को कहता है कि इनको अचानक से कुछ भी मत बताना, वरना ये लोग बहुत ही घबरा जाएंगे। फिर शोक सभा खत्म होने के बाद शेरिफ खुद उनके पास जाता है। फिर जिम उनसे हाईवे का रास्ता पूछता है, लेकिन शेरिफ थोड़ा हैरान होकर कहता है कि यहाँ से सीधे चले जाओ, आपको आगे हाईवे का साइन मिल जाएगा। फिर जिम अपनी वैन लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वे सभी सीधा सीधा उसी रोड पर चलते रहते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी हाईवे का साइन नहीं दिखता। फिर वे घूम फिरकर वापस उसी गांव में पहुंच जाते हैं। फिर जिम सैरा से रास्ता पूछता है। सैरा उसे कोई भी जवाब नहीं देती और फिर वे सभी आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम सैरा के बड़े भाई नेथल को देखते हैं जो कि सैरा से कहता है कि ये फैमिली अभी तक यहीं पर घूम रही है। फिर सैरा कहती है वो यहाँ से कहीं नहीं जा पाएंगे। फिर उसका भाई जानवरों को खाना देने के लिए चला जाता है, लेकिन सैरा बहुत ही घबराई हुई थी। तभी वैन के